नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग बिज़नेस है, लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं होती। तो अगर उस बिज़नेस को आप करना शुरू कर देते हैं तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा आप कर पाएँगे और डिमांड के अनुसार लोगों को सप्लाई मिलेगा और आपको इनकम मिलेगा। और ये बिज़नेस जो है वो कभी भी लॉस में नहीं जाता है। स्पेशली अगर आप शहर में शुरू कर रहे हैं तो लॉस में कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसे आप गाँव में शुरू करते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गाँव में ये बिज़नेस जो है इसकी कमी है। डिमांड तो है लेकिन इसकी कमी है। तो ये बिज़नेस कौन-सा है? तो ये बिज़नेस है पशु आहार का बिज़नेस। अब इस बिज़नेस के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि भई पशु आहार आखिर है क्या? तो देखिए, कई प्रकार के अलग-अलग अनाज लाइक सोया, बिनौला और भी कई तरह के हैं। सब आहार को मिलाकर पशुओं के लिए जो प्रोटीन युक्त आहार तैयार किया जाता है, यही है पशु आहार, ठीक है? अब इसमें स्पेशली कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो कच्चे माल के रूप में लगती हैं? तो देखिए, चना की भूसी, गेहूँ का ऊपरी छिलका, चोकर और खलिया, दाल की भूसी, मक्का, चावल का चोकर, खलिया, भुट्टे के डंठल, गुड़, नमक आदि चीज़ें जो हैं इसमें लगती हैं, कच्चे माल के तौर पर। अब ये कच्चा माल आप कहाँ से खरीद सकते हैं? तो राइस मिल या फिर दाल मिल से आप जो है इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। ईज़िली आपको वहाँ पे चना या दाल की भूसी मिल जाएगी, राइस मिल जाएगा, साथ ही गेहूँ, मक्का, गुड़, नमक आपको ये सब जो है मार्केट में मिल जाएगा। इसके लिए अब बात करते हैं कि भाई इस बिज़नेस को करने के लिए आपको जगह कितनी चाहिए होती है। तो देखिए, छोटे लेवल पे अगर स्टार्ट करते हैं तो 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह आपको चाहिए होती है। अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे आप करेंगे तो फिर इससे ज़्यादा जगह आपको चाहिए होती है। इस बिज़नेस को करने के लिए अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी मशीनें चाहिए होती हैं। तो देखिए, इस बिज़नेस को करने के लिए जो मशीनें आपको चाहिए वो इस प्रकार हैं। फीड ग्राइंडर मशीन चाहिए, कैटल फीड मशीन चाहिए, मिक्सर मशीन चाहिए और साथ ही वेट मशीन चाहिए। इस बिज़नेस में अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो देखिए, ये इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है आपके बिज़नेस के लेवल के ऊपर में। अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम खर्चा होगा, बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा खर्चा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो मशीन, रॉ मटेरियल, जगह, तमाम चीज़ें, सारा खर्चा जोड़-जाड़ कर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट 3 से 4 लाख रुपए आपको लग जाएँगे। वहीं पे बड़े लेवल पे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 7 लाख रुपए आपको लग जाएँगे। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए लाइसेंस आपको क्या लगता है? तो देखिए, लाइसेंस की अगर बात करें, एफएसएसएआई लाइसेंस लगता है, जीएसटी नंबर लगता है, एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, साथ ही बीआईएस सर्टिफ़िकेट भी आपको लेना होता है। अब इस बिज़नेस में एम्प्लॉयी आप कितना रखेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 2 या 3 एम्प्लॉयी रख सकते हैं। अगर बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो 4, 5, 6 एम्प्लॉयी आपको लग सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं, और सरकार जो है ब्याज मुक्त ये लोन आपको देती है। इसमें ब्याज आपको देना नहीं पड़ता है, सिर्फ़ मूल आपको देना पड़ता है और ये सरकार की तरफ से जो है आपको दिया जाता है। तो यहाँ से भी आप जो है सरकार की तरफ से लोन लेकर भी इस बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। अब बाकी चीज़ों पे आते हैं कि देखिए, अगर आप बना रहे हैं इस प्रोडक्ट को तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में देनी होंगी। पहला, इसकी जो पैकेजिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और दूसरा कि विभिन्न तरह के माप के अनुसार आपको इसको पैकेट को पैक करना है। जैसे कि 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, इस तरह के तमाम तरह के माप के अनुसार आपको पैकेट जो है वो पैक करने हैं, और जो आप पैकेट जो आप छपवाएँगे वो अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोगों को वो अट्रैक्ट करे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब तैयार माल आपने कर लिया तो माल को कहाँ बेचना है वो भी सुन लीजिए। तो आस-पास के डेयरी फार्म वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जो लोग जो हैं पशु पाले हुए हैं, या पशु का मतलब किसी भी तरह से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो दूध बेचते हैं वो गाय-भैंस पालते हैं, तो इस तरह के लोगों से कॉन्टैक्ट करना होता है। साथ ही मेन मार्केट में जाके जहाँ पे पशु आहार जो लोग बेचते हैं उन दुकानदारों से कॉन्टैक्ट करना होता है और फिर उन्हें अपना माल आप बेच सकते हैं। साथ ही होलसेल में आप अपना माल बेच सकते हैं। साथ ही छोटा-सा एक रिटेल की शॉप, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं इस माल को, वहाँ पे ही पास में आप छोटा-सा रिटेल का शॉप भी खोल सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को एज़ अ रिटेलर भी इसे बेच सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। पर अब सवाल ये होता है कि दूसरे जो पहले से ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, जो माल बेच रहे हैं, उनके मुकाबले आप किस तरह से टिक पाएँगे, किस तरह से मार्केट पकड़ पाएँगे? तो इसके लिए आपको करना ये है कि जो ब्रांडेड
कंपनीज़ पहले से पशु आहार बेच रही है, आपको करना ये है कि उनसे आपको कम रेट पे देना है और क्वालिटी भी अच्छी देनी है। तो अगर अच्छी क्वालिटी दीजिएगा और रेट भी कम होगा तो कस्टमर ऑब्वियस सी बात है कि आपसे ही ज़्यादा खरीदारी करेगा। तो आप धीरे-धीरे जो है मार्केट में अपनी धाक आप जमा सकते हैं, मार्केट को पकड़ सकते हैं और अच्छा खासा इनकम जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा मैंने आपको विवरण दिया कि अगर आप पशु आहार बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ये सब के बारे में बताया। प्रॉफ़िट मैं आपको अब बताता हूँ कि कम से कम भी अगर शुरुआत में आप देखते हैं इस बिज़नेस को करके, तो आप अच्छा खासा इनकम आप इसमें शुरुआत में जनरेट कर सकते हैं। 30-40 हज़ार, 50 हज़ार से मंथली इनकम आपकी शुरुआत हो सकती है। अब इसमें और भी कई चीज़ें हैं, आपको अपने इस बिज़नेस को अच्छे खासे तरीके से प्रमोट करना होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आपके शहर में, आपके गाँव में, जहाँ भी आप रहते हैं, अपने बिज़नेस को आपको अच्छे से प्रमोट करना होगा। अब प्रमोट करने के 2 तरीके हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ऑफ़लाइन में आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, पोस्टर छपवा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इनके ज़रिए भी आप जो है अपना बिज़नेस आप चला सकते हैं।